अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ इस्लामिक साइकोलॉजी। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है कि फ़जर की नमाज़ के बाद सो जाना। अब ये कैसा है, इसको हम हर तरह के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर हम इसे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सुन्नत भी है। इब्ने माजा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ओ अल्लाह, ब्लेस माय नेशन इन देयर अर्ली मॉर्निंग वर्क। ये मेरी उनके जो सुबह के काम है उनके अंदर ब्लेसिंग्स अता फरमा, बरकत अता फरमा। अब इसमें क्या है कि मोटिवेट किया गया है कि फ़जर की नमाज़ के बाद आप ना सोएं, कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने सारे काम बड़े फोकस्ड होकर अपने काम सुबह सुबह अंजाम दे लें। अब इसमें अगर हम न्यूरो साइंस की बात करें तो न्यूरो साइंस हमें क्या कहती है। अब इसमें मैं ना आपको इसका एक कॉन्सेप्ट देती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर की जितने भी फंक्शनिंग हो रही है, न्यूरॉन्स हैं, ये सारी फंक्शनिंग जो है ना एक रिदम में काम कर रही होती है। जैसे कि 24 आवर्स में इनका एक रिदम जो है वो पूरा होता है। और न्यूरो साइंस में इस रिदम को कहते हैं सर्केडियन रिदम। इंसान में बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं जो सर्केडियन रिदम के मुताबिक चलती हैं। जैसे कि हमारा सोना है, जैसे ही शाम होती है हम सोने की तरफ हमारा माइंड सेट चला जाता है, हमें नींद ऐसे आना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे क्या बात है कि हमारे जिस्म में एक हार्मोन है मेलाटोनिन। अब जैसे ही मगरिब का टाइम करीब आता है ना, तो ये जो मेलाटोनिन है ये इंक्रीज़ होता जाता है। तो जैसे जैसे ये अपने पीक पे जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, तो 12-1 बजे के दौरान इंसान गहरी नींद में सोया होता है। तो जैसे ही मॉर्निंग टाइम आना शुरू होता है वहाँ से, तो जो मेलाटोनिन है इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो जब इसमें कमी आना शुरू हो जाती है तो फिर हमें ये नींद से जगाती है, एक्टिव होने की तरफ इंसान जा रहा होता है। अब देखिए जी, इतनी इम्पोर्टेंट ये बात है ना कि आप इसे नोट कर लें, स्किप आपने नहीं करना। हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स होते हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो हार्मोन है मॉर्निंग में इसकी कमी आई है, तो दूसरे हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, उनमें इजाफा होगा। उसकी वजह से आपने मॉर्निंग में काम करना होता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे हार्मोन्स रखे हैं जो हमें एक्टिव करते हैं, हमारा माइंड एक्टिव करते हैं, हमें बूस्ट करते हैं कि हमने सारा दिन भर अब काम करना है। तो ये जब आप उस रिदम के हिसाब से नहीं चलेंगे जो आपके बॉडी में हार्मोन्स का है कि उस टाइम पर सोना है, उनकी डिमांड है सोना है, तो आप सोएं। तो जब आप ज़बरदस्ती उसमें जागेंगे, और रातों को आजकल तो सोशल मीडिया ने खामखा जगाया हुआ है, तो वो इतना का डेंजरस होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, कि जब जिस हार्मोन का जो वक्त है, जब आप उसे प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। फिर वो जो मेलाटोनिन है जो कि इंक्रीज़, जब वो हम सोते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये जो हार्मोन है, अब ये हार्मोन करता क्या है, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, आपकी वर्क एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, आपके अंदर एनर्जी लेके आता है। तो जब आप सो गए हैं तो इस हार्मोन ने काम करना रोक दिया है, और वो जो मेलाटोनिन था वो एक्टिव हो गया और वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, जो आपका ये जो इतना मेहनत वाला हार्मोन था, वो तो आपने सोने की वजह से उसकी मशीनरी ऑफ़ कर दी है, अब वो काम ही नहीं कर रहा। अब शाम के वक़्त उसकी टाइमिंग ही नहीं है, तो फिर वो कैसे उस वक़्त आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह इस रिदम का भी ख़्याल रखा कीजिए। हार्मोन्स का भी टाइम होता है, और इन वीडियो का मकसद यही है कि आपको अवेयर किया जाए, बताया जाए। आजकल तो टेक्नोलॉजी हर किसी के हाथ में फ़ोन्स है और ये सब चीज़ें हैं, तो अगर हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चीज़ों को उनके हिसाब से लेके चला करें, उनके रिदम से लेके चला करें। जो ओरिजिनल उनके काम करने के वक्त है ना, प्रॉपर उन्हीं पे हम करें तो ये हमारे लिए बेस्ट है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।